वहीं अब बात राम दरबार में योगी सरकार की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायकों और मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे। सुबह 9 बजे लखनऊ से सभी विधायक और मंत्री अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या पहुंचने पर उनका फूलों से जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद सभी लोगों ने रामलला के दर्शन किए। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस से ही अयोध्या पहुंच गए। उनके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कुंडा से विधायक राजा भैया बस में आगे की सीट पर बैठकर आए और जय श्री राम के नारे भी खूब लगाए। रामलला के दर्शन करने के बाद सभी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है और कहा कि इस ऐतिहासिक क्षण को कभी भूला नहीं जा सकता और भुला भी वे नहीं पाएंगे। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राम दरबार में योगी सरकार, प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे माननीय विधायक मंत्रियों ने किए रामलला के दर्शन। दर्शनों के लिए सीएम योगी का जताया आभार। आज मेरे लिए व्यक्तिगत भावुक क्षण है। अच्छा अनुभव है। आस्था जिसकी जहाँ है तो अपनी पूरी आस्था के साथ जाता है। देखिए, भगवान श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जय जय श्री राम। योगी सरकार के विधायक और मंत्री आज गदगद हैं। योगी सरकार के मंत्री और विधायक आज भावुक हैं। योगी सरकार के मंत्री और विधायक आज फूले नहीं समा रहे। अयोध्या में प्रभु राम जब से भव्य महल में विराजमान होकर दिव्य दर्शन दे रहे हैं। पूरी दुनिया से राम भक्त अयोध्या पहुंचकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगा रही है। पूरे देश दुनिया से राम भक्त अयोध्या पहुंचकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगा रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से दुनिया से हजारों लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या में राम दरबार पहुंचकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं। सीएम योगी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आग्रह पर रविवार को समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी दलों के विधायक और योगी सरकार के विधायक मंत्री प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। इस अवसर पर परिवहन निगम की लग्जरी बसों में सवार सभी विधायकों ने इस पुण्य कार्य के लिए सीएम योगी का आभार जताया। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों के विधायक भी पूरी तरह राम धुन में मगन दिखाई दिए। अयोध्या दर्शन करने पहुंचे विधायकों में बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ साथ आरएलडी, बसपा और कांग्रेस के भी विधायक शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, जिनके ऊपर सदन में सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व है, वह भी, और जिनके ऊपर सरकार में किसी जिम्मेदारी में रह करके वह भी आज भगवान के भक्त के रूप में भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवान श्री रामलला सबके मनोरथ पूरी करें, सब मनोकामना पूरी करें और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने और 2027 में फिर एक बार 300 पार, 2047 तक विकसित भारत बने। भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला बने, भारत गरीबी से मुक्त बने, सही मायने में राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम के भक्त आज सत्ता में हैं तो सारा शोक जनता का दूर हो और उनके जीवन में खुशहाली खुशहाली आवे, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सबके मनोरथ पूरे करें। और हनुमान जी महाराज का चूंकि भीड़ अधिक है, इसलिए हनुमानगढ़ी आज दर्शन करने के लिए जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन हनुमान जी के चरणों में यहीं से प्रणाम करते हैं, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए यहाँ से प्रणाम करके भगवान श्री रामलला के दर्शन किए। बहुत आनंद आया है, सब एकदम आनंद मग्न है, सबके हृदय में राम नाम बंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय श्री राम। देखिए, जो नहीं आए हैं वो केवल सपा है। सपा मतलब सफा है। आस्था जिसकी जहाँ है तो अपनी पूरी आस्था के साथ जाता है ना, वो उनका विषय है। संविधान में बाबा साहब ने सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म को मानने मनाने की व्यवस्था है। जाएंगे, वो लोग भी जाएंगे। वजह क्या लगती है आपको अभी? वजह ही लगता है कि भाई भाजपा के साथ सट के कैसे जाए, हट के रहें। बिल्कुल जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे। अभी देखिए वो सट के, ये सट गए, अब वो हट के काम करेंगे, देखिएगा। हाँ, बिल्कुल कायम है, प्रमाण देते रहते हैं हम। आपने नीतीश जी को देखा नहीं। देखिए, विपक्ष में सभी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, इनके तो डीएनए में, इनको विरासत में, इनके पुरखों ने डीएनए में सनातन धर्म का विरोध दिया है।
बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कह के महिमा मंडित करते रहे ये लोग, किस मुंह लेकर के आएंगे? राम भक्तों पर गोली चलवाने का जिन्होंने काम किया वो किस मुंह से यहाँ पर आएंगे? इसी वजह से उन्होंने विरोध किया। भाव ये लूं क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाव ये लूं, भावुक हूं, समर्पित हूं भगवान के चरणों में। देखिए, समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र के बारे में आप पहले से जानते हैं। उन लोगों ने भारत की संस्कृति से, प्रभु रामलला से हमेशा देश भावना के तहत काम किया है। इन्हीं लोगों की सरकार में अयोध्या रक्त रंजित हुई थी, तो कैसे जा पाएंगे? हम सब भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है। रामलला के दर्शनों के बाद बीजेपी और घटक दलों के विधायकों ने कहा कि 500 वर्षों के बाद बड़ा पुनीत कार्य हुआ है। हम सब ने सपना देखा था कि एक दिन प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा और आज न सिर्फ मंदिर बन गया बल्कि दर्शन का अवसर भी मिला है। विधायकों और मंत्रियों ने कहा कि हम सभी सीएम योगी के प्रति आभार जताते हैं क्योंकि ये उन्हीं का विजन था कि पूरी सरकार और सभी दलों के विधायकों को एक साथ प्रभु श्री राम के दर्शन कराए जाएंगे। ये ऐतिहासिक और कभी न भूलने वाला क्षण है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी को इतिहास हमेशा याद रखेगा। नीचे बैठो। भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद पहली बार सभी विधायक मंत्री के साथ खुद मुख्यमंत्री ने भी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर पूजन किया। गौरतलब है कि इन दिनों अयोध्या में लाखों की संख्या में भीड़ है और प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होकर हर राम भक्त को अलौकिक दर्शन दे रहे हैं। हर कोई अपने आराध्य का दर्शन पूजन करना चाहता है। देश भर के सभी राज्यों से रामलला के दर्शनों के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। भाजपा शासित प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा अलग से बजट भी दिया गया है जिससे राम भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन कराए जा सके। यही वजह है कि नेता से लेकर अभिनेता हो या फिर आम श्रद्धालु सब अयोध्या पहुंचकर आराध्य का दर्शन पूजन कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।